आधा बदलाता हूँ हुजूर। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हुजूर माल का इंतजाम हो गया? देखो महबूब, 10 लाख रुपए मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, कैसी छोटी बात करते हैं आप हुजूर। महबूब, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है। 10 लाख रुपए देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हुजूर, अल्लाह मियाँ ने इंसान को 2 हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ से खर्च कीजिए, दूसरे से कमाइए। महबूब, इसके बाद तुम और रुपयों की मांग मत करना। इसके बाद तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हुजूर इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। वैसे भी मेरे जैसे गरीब आदमी को 10 लाख रुपए खर्च करने में तो मुद्दतें निकल जाएंगी। हाँ, ये मेरा वादा है हुजूर कि जब तक ये 10 लाख रुपए पूरी तरह से खर्च नहीं हो जाते तब तक मैं आपके सामने डिमांड करने नहीं आऊंगा। यानी तुम मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? जी हुजूर, आप क्या इस मुबारक मौके पे आप मरने मनाने की बात कर रहे हैं? जाइए जाइए हुजूर, इन मुबारक हाथों से माल मेरे हवाले करिए। हाँ हुजूर, ये मेरा वादा है, ये मर्द की जबान है हुजूर, मरते दम तक आपका राज राज रहेगा। हाँ हुजूर। अरे हुजूर, जाइए ना, क्या सोच रहे हैं आप? जाइए जाइए, लेके आइए। क्या सोच रहे हो बेटा? अब्बू, ऐसा क्यों होता है? आप जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जितनी ज्यादा शिद्दत से हासिल करने की कोशिश करते हैं, तकदीर और हालात उसे आपसे उतना ही दूर कर देते हैं। उसे हासिल करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इसी का नाम जिंदगी है बेटा। इंसान जो चाहे अगर आसानी से मिल जाए तो फिर जिंदगी आसान नहीं हो जाए। मगर मुश्किलों से तो कमजोर लोग हारते हैं, हम जैसे ताकतवर नहीं। हम अपनी ताकत से अकबर सिद्दीकी को झुका देंगे। कितनी अजीब बात है ना अब्बू, जिसे आपको अपनी ताकत से झुकाना पड़ रहा है वो खुद तकदीर और हालात के हाथों मजबूर है। वरना अकबर खुद मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर एक ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए मजबूर है जिससे वो मोहब्बत नहीं करते। यही तो फर्क है हम में और अकबर में। हम अपनी तकदीर और हालात बदल सकते हैं, अपने हक में कर सकते हैं, मगर अकबर की तकदीर और उसका मुस्तकबिल अब हम लिखेंगे। बैग कहाँ गया? रुपयों से बराबर बैग कहाँ गया? यही तो रखा था, 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग। कहाँ जा सकता है? रुखसाना, रुखसाना, जी? रुखसाना, मैंने 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग इस अलमारी में रखा था, तुमने उसे क्यों छुआ? 10 लाख रुपए? बैग? मैंने तो कोई बैग नहीं देखी। बकवास बंद करो। 10 लाख रुपए अलमारी में बैग में रखे थे, वो गायब हैं। कहाँ है वो रुपए? मैं क्या जानूं कहाँ है वो रुपए? मुझे बता कर रखे थे आपने। देखो रुखसाना, बंद अलमारी से तुम्हारे अलावा कोई रुपया नहीं निकाल सकता है। हमारे यहाँ डाका नहीं पड़ा है। मुझे उन रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे रुपए लौटा दो। किसे देने हैं आपको वो रुपए? महबूब को, ताकि आप उसका मुंह बंद कर सकें। बकवास बंद करो रुखसाना, बताओ वो रुपए कहाँ हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। रुखसाना, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश करता हूँ, मुझे वो रुपए दे दो प्लीज। आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने वो रुपए नहीं लिए। आप मुझे बताएंगे आपने इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रख ली? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है रुखसाना।
मेरे किसी भी सवाल का जवाब देना आपने जरूरी कभी नहीं समझा। जाइए पुलिस स्टेशन जाइए और रिपोर्ट दर्ज कराइए कि हमारे घर से 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। रुखसाना प्लीज, मैं पुलिस में नहीं जा सकता हूँ। वो रुपए ब्लैक के थे, मैंने यहाँ वहां से जमा किए थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। जिंदगी भर आपने मेरे साथ मजाक किया, गंदा घटिया बेहुदा मजाक। मेरी वफा, मेरी मोहब्बत, हमारे इस रिश्ते का मजाक बनाया आपने। सुपरस्टार अफजल खान। तुम्हें अब अपना बहुत ख्याल रखना होगा। ऑफ कोर्स ये हमारी भी जिम्मेदारी है, मगर तुम्हें भी किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वक्त पर खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। और प्लीज अपने दिमाग में कोई भी टेंशन मत पालना। टेंशन पालना या नहीं पालना मेरे हाथ में नहीं है हामिद। आप फ्रेश हो जाइए, आपको दफ्तर जाना होगा। मेरा आज दफ्तर जाने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हारे करीब ही रहना चाहता हूं। तुम्हें इस हाल में छोड़कर मेरा दफ्तर में मन नहीं लगेगा। चलो, बीमारी के बहाने ही सही, मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए आपने फुर्सत तो निकाली। एक लंबा अरसा हो गया हामिद, हम दोनों ने एक साथ सारा दिन सुकून से नहीं गुजारा। आपा, ये है आपका दूध, लीजिए। अरे तुमने तकलीफ क्यों की? सुभद्रा को बोल दिया होता। जीजू, व्हाई आर यू बीइंग सो फॉर्मल? मैं इस घर में मेहमान हूँ क्या? That's right. काश हमारा एक छोटा भाई होता। क्यों? अरे भाई, तुम्हारे अब्बू से अपने भाई के लिए तुम्हें मांग लेते और फिर तो हमेशा के लिए हमारे घर में आ जाती। फीका है? शक्कर डालकर लाऊं आपा? नहीं, रहने दो, चला लो। ये लीजिए आपकी कॉफी जीजू। शुक्रिया। शाहीन, तुमने हमारी बात पर अपनी राय जाहिर नहीं की। इस बारे में अगर आप मेरी राय ना ही पूछे तो अच्छा है जीजू। क्यों? जीजू, मेरा मतलब है, अगर आपका कोई छोटा भाई होता भी तो इसकी क्या गारंटी कि वो आप ही की तरह हैंडसम और इंटेलिजेंट होता। अगर वो लल्लूपन जो होता तो मैं तो फिर उससे निकाह नहीं करती ना। यस, यू हैव अ पॉइंट। तुझे कब से ज्वाइन करना है? क्या ज्वाइन करना है? नौकरी। अरे, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी नौकरी लग गई? एनीवेज, मुबारक हो। मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स जीजू। वैसे आप ही ने मुझे मशवरा दिया था ना कि मैं किसी अच्छे लॉयर को ज्वाइन कर लूं, तो जीजू मैंने एडवोकेट असद शेख को ज्वाइन कर लिया है एज एन असिस्टेंट। आई होप ही इज एज गुड एज यू आर। दिमाग से आप मुझे पैदल समझते हैं या दूध पीता बच्चा? रातों रात आपकी अलमारी से 10 लाख रुपए गायब हो गए और आपको कानू कान खबर ही नहीं है। जाइए जाइए, ये राग पट्टी किसी और को दीजिएगा। महबूब, मेरी बात पे यकीन करो। भाई अच्छे अदाकार तो थे ही आप, कहानी भी लिखने लग गए। बाखुदा मैंने तुम्हारे लिए ही वो रुपए वहां ला के रखे थे। बंदोबस्त नहीं कर सकते थे तो नहीं कर सकते थे, बोल देना था साफ साफ। बहानेबाजी तो मत करिए। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि यकीन दिलाने की कोशिश भी मत करिए आप मुझे, समझ गए? और हाँ, जल्द से जल्द रुपयों का बंदोबस्त करिए। अगर नहीं कर सकते हैं ना तो दुनिया के सामने आपका राज जाहिर करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, मुझसे किसी रहम और मुरव्वत की उम्मीद ना रखिएगा, समझ गए आप? अरे महबूब देखो, इतनी जल्दी इतने रुपयों का बस बस हुजूर, बस बहुत सुन लिया। जल्द से जल्द रुपयों का इंतजाम कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं ना तो अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाइए।
आराम मिल रहा है अम्मी? बहुत आराम मिला है बेटी। अब तो बीमारी से भी डर लगता है। इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती। मरकर जीना बहुत मुश्किल होता है अम्मी। लेकिन जीना इंसान के लिए अहमियत रखता है बेटी। कभी भी, कहीं भी, किसी भी हाल में, कोई भी मजबूरी, कोई भी हालत इंसान से जीने की ख्वाहिश नहीं छीनती है। रेंग कर, खिसट कर, गुर्बत में, तकलीफ में, बीमारी में, हर हाल में इंसान जीना चाहता है। सो तो है अम्मी। अम्मी, जो जो मुकदमे की सुनवाई की तारीख नज़दीक आ रही है, मैं दहशतज़दा होती जा रही हूँ। अगर मैं ये केस हार गई अम्मी, सलाखों के पीछे रहने को मैं तैयार नहीं। इससे बेहतर तो मैं मर जाना पसंद करूँगी। ऐसे मत कहो बेटी, ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। मैं देखती हूँ। हेलो शगुफ्ता, इमरान, शुक्र है मेरी आवाज़ तो नहीं भूली हो अब तक। किस लिए फ़ोन किया है? मुकदमे की सुनवाई की तारीख करीब आ रही है। जानती हूँ। मुझ पर आंच नहीं आनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो। हामिद शाह हम दोनों में से किसी को सज़ा नहीं होने देंगे। तुम्हें सज़ा नहीं होने देगा वो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे शक इस बात का है कहीं तुम्हारी हिफाजत के लिए तो मुझे सूली न चढ़ा दे। मुझ पर यकीन रखो इमरान। तुम पर यकीन करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे साथ फरेब करती आ रही हो। एक बात याद रहे शगुफ्ता, अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है तुम्हें हासिल करना। मुकदमा जीतने के फौरन बाद हम निकाह कर लेंगे, समझी तुम? मैं फ़ोन रखूँ अब? सुनो, तुम्हारे घर तुम्हारे साथ कौन रह रहा है आजकल? मतलब? कोई रह रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन रह रहा है। वो मेरी खाला आई हुई है गांव से इलाज करवाने। कमबख्त इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं अब्बू, अब आप फिक्र मत कीजिए। हाँ अब्बू, आपा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे उसके खाने पीने का ख्याल रखना, समझी? जी अब्बू। और सुन, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है बेड रेस्ट की। ये बात उसे बार बार याद दिलाती रहना। यू डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, आपने खाना खाया कि नहीं? हाँ मैंने खाना खा लिया है। अब्बू, आप अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलिएगा। और मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर अगर आपने मिठाई खाने की कोशिश की ना अब्बू, तो मैं आकर। ओहो, मुझे अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल है। जानती हूँ आपको अपनी सेहत का कितना ख्याल है। अच्छा चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ। और सुन, जी। आपा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। फोन पर बात कर रही थी? जी। क्या करता है वो? कौन? वही जिससे तुम बात कर रही थी। मैं अपने अब्बू से फोन पर बात कर रही थी। ओह, मैं तो समझी कि वैसे तुम्हारी उम्र की ही थी तुम्हारी बहन जब उसे हामिद मिल गया था। आजकल तो लव मैरिज का फैशन सा हो गया है, वो भी बड़ों की मर्जी के खिलाफ और उन्हें नाराज करके। पर तुम्हारे अब्बू ने तो कोई एतराज नहीं किया। करते भी क्यों? उन्हें हामिद जैसा लड़का और हमारे जैसा अच्छा खानदान कहाँ मिलता? तुम्हें नहीं मिला कोई अभी तक? वैसे निकाह की उम्र तो हो गई है तुम्हारी भी। मेरे अब्बू अपने बच्चों की मर्जी की कद्र करते हैं और उनकी खुशियों का ख्याल भी रखना जानते हैं। वो मेरी आपा और मेरे फैसले और समझदारी पर उन्हें पूरा यकीन है। आपा के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आया करते थे और मेरे लिए भी रिश्ते आ ही रहे हैं, समझी? बड़ी तेज है ये।
अपने शौहर को और ससुराल वालों को उंगलियों पर नचाएगी। आज फोन पर पूछा है, कल यहाँ आकर जानने की कोशिश करेगा कि मेरे अलावा यहाँ और कौन रह रहा है। पता नहीं इस कमबख्त से कब पीछा छूटेगा। इमरान से तो उसी दिन पीछा छूटेगा जिस दिन सुहेल सिद्दीकी के कत्ल के इल्जाम में उसे सजा होगी, और सजा तो उसे होगी जरूर। हामिद अदालत में ये साबित जरूर करेगा कि सोहेल सिद्दीकी का कत्ल इमरान ने ही किया है। बेटी लेकिन एक बात मत भूलना, सुहेल सिद्दीकी का बेटा अकबर तुम्हें मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं जानती हूँ मम्मी, मगर मुझे हामिद पर पूरा यकीन है, वो किसी भी हाल में मुझे जरूर बचा लेंगे। इंशाअल्लाह। क्या बात है? सोए नहीं आप? क्या सोच रहे हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। पिछले दिनों हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, काफी गलतफहमियां हुई हैं, एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायतें हुए हैं। मगर शबाना, बावजूद इसके मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। बिलीव मी शबाना, मैं हर हाल हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर से अपना यकीन कभी कम मत होने देना। चाहती तो मैं भी यही हूँ हामिद, मगर हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। मगर हमें अपनी खुशियों और अपने इस रिश्ते को महफूज रखना आता है शबाना। हेलो। काट क्यों दिया था फोन? ये कोई वक्त है फोन करने का? सुबह दफ्तर में फोन करना। नाराज मत होइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैंने इस वक्त फोन किया है। मैं जितनी जल्दी हो सके आपके न्यू बॉम्बे वाले फ्लैट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। ठीक है, कल दफ्तर में आके बात करेंगे। प्लीज हामिद, जितनी जल्दी हो सके मेरे वहाँ शिफ्ट होने का इंतजाम कर दीजिए। हाँ, एक तो रोज में कर दूंगा। ये क्लाइंट्स को भी आजकल अकल नहीं होती, वकील को प्राइवेट सर्वेंट समझते हैं। जब जी चाहा छोटी छोटी बातों के लिए किसी भी वक्त फोन कर देते हैं, कम वक्त रात को भी चैन नहीं लेने देते।